तो प्रोफेसर हार्ट्रे ने अपने व्यापार चक्र जो है मुद्रा का सिद्धांत में उन्होंने व्यापार चक्र को एक मौद्रिक समस्या बताया है और इसके लिए मनी डिमांड और मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इनमें है ना, कभी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो मुद्रास्फीति होगा और मनी डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगा तो रिसेशन आएगा। तो जो भी अर्थव्यवस्था में चेंजेस देखने को मिलता है, जो उतार चढ़ाव होता है, जो चक्रीय परिवर्तन देखने को मिलता है, वो केवल और केवल मौद्रिक कारण की वजह से होता है और मौद्रिक कारण के वजह से होने की वजह से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है, मंदी आएगा, तेजी आएगा, वो केवल मौद्रिक कारण है। ऐसा प्रोफेसर हार्ट्रे अपने व्यापार चक्र सिद्धांत में बताते हैं कि व्यापार चक्र केवल मौद्रिक कारण है। तो प्रोफेसर ने क्या कहा कि मौद्रीकरण एमडी और एमएस और आई, मनी डिमांड, मनी सप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अर्थव्यवस्था में क्या होगा, व्यापार चक्र आएगा। और उसके साथ साथ जो है गैर मौद्रिक कारण भी है, लेकिन गैर मौद्रिक कारण को प्रोफेसर हार्ट्रे ने ज़्यादा जोर नहीं दिया है और वो कहीं भी अपने सिद्धांत में इन कारणों को वो तवज्जो नहीं दिया और उन्होंने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की कहीं पे कि इन कारणों की वजह से भी अर्थव्यवस्था में है ना व्यापार चक्र आते हैं। तो उन्होंने जो गैर मौद्रिक कारण है उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया है। जैसे कि हम देखेंगे कि हड़ताल, बाढ़, भूकंप, सूखा, युद्ध आदि समस्याओं के कारण भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आदि कारणों की वजह से भी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र आता है। किंतु प्रोफेसर हार्ट्रे ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि केवल और केवल मौद्रिक कारण की वजह से व्यापार चक्र होते हैं, यानी व्यापार चक्र होते हैं है ना, आमूलचूल परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है केवल मौद्रिक कारण है। तो प्रोफेसर हार्ट्रे ने गैर मौद्रिक कारण को क्या कहा है, नगण्य माना है और इसके वजह से अर्थव्यवस्था में है ना व्यापार चक्र नहीं होते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे मौद्रिक कारण की वजह से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, व्यापार चक्र आता है। तो बैंक जो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बैंक है वो लोगों को लोन देने के लिए, उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस प्रोत्साहित करने की वजह से जब प्रोत्साहन देती है तो लोगों को क्या लगता है, जो खास करके जो उत्पादक हैं, जो वो आशावादिता है ना, आशावादिता के कारण बैंकों से लोन लेने के लिए वो इच्छा करता है। साथ ही साथ जो व्यापारी है वो क्या करता है, अपना स्टॉक में वृद्धि करने के लिए फिर इन्हीं आशावादिता के कारण बैंक से क्या करता है, वो भी मनी डिमांड करता है। और मनी डिमांड करता है वो किस लिए करता है, क्योंकि वो अपने स्टॉक को बढ़ाना चाहता है और ये उत्पादक को वो अधिक ऑर्डर देता है कि भाई हमें बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग यूनिट चाहिए। और जब वो ऑर्डर को बढ़ा देते हैं तो इन ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो उत्पादक हैं वो भी बैंक से मनी डिमांड करते हैं। और वो बैंक से जब मनी डिमांड करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऑर्डर को पूरा करने के लिए। और अर्थव्यवस्था में लोग जो है बहुत, क्योंकि आसानी से उनको जब साख मिलने लगता है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है। और क्यों, क्योंकि लोगों को भी आसानी से कम ब्याज दर पर जब लोन उपलब्ध होता है तो वो अपने अन्य खर्चों के लिए भी लोन लेते हैं और बहुत सारा लोन लेते हैं। और लोन लेने की वजह से शुरू में जब मनी का जो सप्लाई बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और मनी डिमांड है ना करते हैं। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो धीरे धीरे रोजगार और बहुत सारी
चीज का सृजन होता है, रोजगार में वृद्धि होगा, लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा आने लगता है और धीरे धीरे बहुत सारी वस्तुओं का डिमांड होता है, तो अर्थव्यवस्था की अच्छी कंडीशंस होती है। व्यापारी भी वस्तुओं की डिमांड अधिक होने से काफ़ी प्रॉफिट में रहता है। फिर धीरे धीरे अपने उन्हीं प्रॉफिट और आशावादिता के कारण वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में और तेजी लाने के लिए जो व्यापारी हैं वो अपने लगातार ये ऑर्डर को अधिक करते जाते हैं, और इसको पूरा करने के लिए बैंक से वो जो उत्पादक है वो भी लोन ले करके उनके लिए, व्यापारियों के लिए उत्पादन करते हैं, और पब्लिक सेक्टर के लिए। तो इन सभी कारणों के वजह से क्या होता है, जो साधन बाजार है, तो साधनों की डिमांड तो लगातार बढ़ेगी, और जब साधनों की डिमांड लगातार बढ़ेगी तो क्या होगा, साधन बाजार में साधनों की कीमत लगातार बढ़ने लगती है। अब जब साधनों की कीमत लगातार बढ़ेगी तो क्या होगा, वस्तुएं अब धीरे धीरे करके एक टाइम के बाद कीमतें और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि मनी सप्लाई निरंतर बढ़ रही है, तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन आ जाएगा। जब मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में आता है तो एक टाइम के बाद उसकी प्राइसेस जब ज़्यादा हो जाएगी तो मनी डिमांड कम होने लगती है, और मनी की डिमांड कम होने लगती है। मनी की डिमांड कम होगी, प्राइसेस ज़्यादा होगी, और एक टाइम के बाद बैंक जो है ऋण देना बंद करेगी, तो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे मॉनेटरी समस्या आएंगी, क्योंकि ज़्यादा प्राइसेस बढ़ने की वजह से वस्तुओं की मांग कम होने लग गई, मनी डिमांड कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक जो है एक टाइम के बाद लोन देना बंद कर देगा, क्योंकि मनी सप्लाई को हम लगातार नहीं बढ़ा सकते। तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ब्याज दर भी एक टाइम के बाद बैंक जो है चेंज कर देता है। प्रोफेसर हार्ट्रे कहते हैं, जो प्रोफेसर हार्ट्रे का कहना है कि अर्थव्यवस्था जो है समृद्धि निरंतर तो नहीं चलती है, तो एक टाइम तक पॉजिटिविटी रहती है, लाभ के उद्देश्य से, लाभ को है ना ध्यान में रख करके सभी जो है कार्य करते रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद अर्थव्यवस्था में बैंक जो है ऋण का प्रसार रोक देता है। बैंक जो है ऋण का प्रसार रोक देता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था में जब घरेलू वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, इसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम होगा और इंपोर्ट बढ़ जाता है। इसके वजह से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी और गोल्ड नहीं मिलता है, और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित समस्या आता है, और हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पाने में है ना समस्या में पड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे देश की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि महंगी वस्तुओं को कोई भी खरीदना नहीं चाहता है, तो विदेशों में भी हमारे देश की वस्तुओं की मांग घटने लगती है, और हम क्या करते हैं, आयात करना फिर शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। अब बैंक जो है क्या करता है, व्यापारी एवं उत्पादक दोनों को उधार देने से इनकार कर देता है। अब इसकी वजह से और फिर अर्थव्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती है। उधार देने बंद करने के साथ साथ वो अपने जो पुराने जो कर्ज हैं उनको चुकाने के लिए कहता है। इसके वजह से बहुत सारी समस्याएं आएंगी। क्या क्या समस्या आएंगी, एक तो कीमत है ना, कीमत गिरना शुरू होगा। क्यों कीमत गिरना शुरू होगा, क्योंकि जो पहले से ही बहुत सारा उत्पादन किया है ना, आशावादिता को ध्यान में रख के अब उसको वो क्या करेंगे, सस्ते कीमतों पर जैसे तैसे बेचना चाहेंगे। क्यों जैसे तैसे बेचना चाहेंगे, क्योंकि उनको बैंक का कर्ज को चुकाना है। तो क्योंकि यहाँ पर बैंक ने पब्लिक सेक्टर, व्यापारी और उत्पादक सभी को ऋण देना बंद कर दिया है, इसके वजह से मनी डिमांड घट गई, और मनी की डिमांड जो है घट गई। अब है ना, बैंक क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है। अब इसके वजह से फिर
कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि हर कोई चाहता है कि उसकी वस्तु का डिमांड हो, यानी जो पहले से ही स्टॉक है उसको कम दाम पर, है ना, वो बेच करके, है ना, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और वो बैंक का पैसा वापस, है ना, कर्ज को चुकाना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर वो कीमतें गिराते हैं, अपने स्टॉक को बेचते हैं और अपना कर्ज चुकाते हैं। अब इसके वजह से व्यापारियों में भी एक समस्या आती है कि भाई व्यापारी जो है पहले जो स्टॉक है उसको सस्ते कीमतों पर वो बेच रहे हैं वस्तु को, तो वो नहीं चाहेंगे कि अपना फिर से नया ऑर्डर दें। तो जो उत्पादक है उनको अब ऑर्डर देना बंद कर देते हैं, ऑर्डर कैंसिल करना शुरू करते हैं। और इसके वजह से जो साधन बाजार है, यहाँ पर हमने देखा कि जो साधन बाजार है उन साधन बाजार को क्या करते हैं, साधन की मांग कम हो जाती है और फिर साधन बाजार में भी साधनों की कीमत घटने लगती है। तो ऑर्डर कैंसिल होने लग गया। उत्पादक भी क्या करेगा, उत्पादक जो है इन साधनों का मांग जो है गिरने लग गई और फिर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति आ गई। अर्थव्यवस्था में जैसे ही बेरोजगारी की स्थिति आई, बहुत सारी समस्या को जन्म लिया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब इन्फ्लेशन नहीं है, मुद्रास्फीति क्या है, नहीं है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के बाद बैंक का अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन की स्थिति हो गई और इसके वजह से अर्थव्यवस्था में साधन बाजार में जितने भी लोग साधन बाजार से जुड़े थे, लेबर हो चाहे रिसोर्स, एक जो कच्चे माल है उसका उत्पादन करने के लिए जिनके पास उपलब्ध था, तो कच्चे माल और जो भी साधन बाजार से जुड़े रोजगार थे वो सब क्या हो गया, सब, है ना, ठप हो गया और वो बेरोजगार हो गए। अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे मंदी छाने लगी। तो हम देखेंगे कि गिरती हुई मांग और इसके वजह से, गिरती हुई मांग की वजह से वस्तुओं की अर्थव्यवस्था में रिसेशन आ गई, क्योंकि किसी के पास रोजगार नहीं है और इसके वजह से आय की कमी है। रोजगार न होने की वजह से क्या है, आय का अभाव है और आय ही नहीं होगा तो फिर मनी, है ना, वस्तुओं की डिमांड नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे, है ना, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये, है ना, क्या है, ये मंदी के सूचक है। जब कीमतें घटने लगती है और रोजगार नहीं होता, बेरोजगारी आती है, कीमतें गिरने लगेगी, बेरोजगारी आएगी और इसके वजह से लोगों के पास आय नहीं होगा, तो ये क्या है, मंदी का सूचक है। थैंक यू सो मच।